यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं इनमें बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस के अलग अलग जो फिगर्स हैं वो दिए हुए हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स का सबफाइलम कहा जाता था और वहीं उसे रखा हुआ था कॉर्डेट्स में। और बाद में जब ज़्यादा जानकारियां इकट्ठा की गई, ज़्यादा स्टडी की गई, तो पता चला कि ये कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स अपने अंदर नहीं रखता है पूरे के पूरे, इसलिए इन्हें एक सेपरेट फाइलम में रख दिया गया। हेमिकॉर्डेटा को इसीलिए अब एक सेपरेट फाइलम में रखा गया है और ये नॉन कॉर्डेट का एक सेपरेट फाइलम है। हुआ ये कि ये वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स तो हैं ही, यानी ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी वाले रेंगने वाले स्ट्रक्चर जैसे जीव होते हैं जो समुद्रों में ही पाए जाते हैं, मैरीन एनिमल्स। तो इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर खोजा गया बॉडी के अंदर, जिसे कहा गया स्टोमोकॉर्ड। ये जो स्टोमोकॉर्ड था, जो आप ये येलो कलर का देख रहे हैं, ये है स्टोमोकॉर्ड, या यहाँ पर ये देखिए बीच में ये है स्टोमोकॉर्ड। तो ये जो स्टोमोकॉर्ड है ये नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर लिया हुआ। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है भैया? देखिए नोटोकॉर्ड या वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, ये दो मेन कैरेक्टर हैं कॉर्डेट्स के। कॉर्डेट्स में या तो रीढ़ की हड्डी होगी या एक छड़नुमा आकृति की संरचना होगी। छड़ यानी एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, उसे नोटोकॉर्ड बोलेंगे रीढ़ की हड्डी के स्थान पर, और काम वही करेगा जैसा रीढ़ की हड्डी करती है। तो ये नोटोकॉर्ड या वर्टिबल कॉलम अगर हो बॉडी में तो उसे हम कहेंगे कॉर्डेट्स। ये मेन कैरेक्टर है कॉर्डेट्स। लेकिन ये नोटोकॉर्ड में नहीं होता है, और सिर्फ ये जो हेड रीजन है उसमें ही पाया जाता है, जिसे हम प्रोबोसिस यहां पर कहते हैं। तो सिर्फ प्रोबोसिस रीजन तक ही है ये, इसलिए इसे अलग नाम दिया गया, बोला गया स्टोमोकॉर्ड। और एक ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, अविकसित संरचना है, पूर्णतः विकसित नहीं है। तो ये स्टोमोकॉर्ड होने के कारण इसे कॉर्डेट्स में नहीं रखा गया, बल्कि नॉन कॉर्डेट्स के स्पेशल फाइलम में रख दिया गया और उसका नाम प्रोटोकॉर्डेट्स रखा गया, सॉरी हेमिकॉर्डेट्स रखा गया। आगे बढ़ते हैं। इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, यानी लेफ्ट और राइट में ये सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अगर a plane passing through the center of the axis of the body divides the body into two equal halves, then it is known as bilateral symmetry। यानी सेंटर से बॉडी के बीच से अगर एक काल्पनिक रेखा हम खींचें तो बॉडी दो इक्वल हाल्व्स में डिवाइड होगी, तो उसे हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। जैसे मेरा शरीर आप देख रहे हैं, मेरे शरीर के बीच से अगर एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बिल्कुल सिमिलर होगा। एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक नाक इधर, एक नाक इधर, आंख आंख, तो ऐसे ही दोनों तरफ मैं समान हूं, इसलिए मैं बायलैटरली सिमेट्रिकल हूं। लेकिन अगर ऐसे देखें आगे और पीछे तो मैं नहीं हूं समान। और दूसरा कोई भी प्लेन आप देख लो, उसमें मैं दो इक्वल भागों में डिवाइडेड नहीं हो सकता हूं, तो सिर्फ एक से ही हो सकता हूं, एक एक्सिस से, इसलिए बायलैटरल सिमेट्री। अगर सभी से अगर एक ही जैसा हो जाता, जैसे कोई गोल संरचना होती है, राउंड स्ट्रक्चर, वो चारों तरफ से एक जैसा होता है, तो इसे हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो यहां पर सिर्फ बायलैटरल सिमेट्री ये दर्शाता है। इसका अगला कैरेक्टर है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं हेमिकॉर्डेट्स, यानी इनकी बॉडी 3 जर्मिनल लेयर्स में विभाजित होती है। जब ये डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं तब इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों ही जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं, इसलिए इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और ये सिलोमेट होते हैं, यानी इसके आउटर बॉडी वॉल और इनर जो गट है, या एक्टोडर्म और एंडोडर्म कह सकते हो, उसके बीच में जो मेसोडर्म है उसमें सीलोम भी होता है, रिक्त स्थान, खाली स्थान होगा, सीलोम, बॉडी कैविटी कहते हैं इसे हम सीलोम को। तो सीलोम अगर है और वो पूर्णतः डेवलप्ड है, यानी ये जो गुलाबी रेखा चारों तरफ सीलोम के है, नीला तो ये सीलोम है, ब्लू ब्लू, और उसके चारों तरफ जो गुलाबी है ये है जो मेसोडर्म से लाइंड है, मेसोडर्म से घिरा हुआ है, तो इसलिए हम इसे ट्रू सीलोमेट ऑर्गेनिज्म या सीलोमेट कहेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर, इनकी जो बॉडी है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। बॉडी तो सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार, 3 भागों में डिवाइडेड होती है। प्रोबोसिस यानी हेड रीजन, जहां स्टोमोकॉर्ड भी है, फिर कॉलर जो नेक रीजन है, और उसके बाद ट्रंक, पीछे का रीजन। ट्रंक में जेनाइटल विंग्स होती हैं, गिल्स होते हैं, है ना,
और जो कॉलर है उसमें प्रोबोसिस स्केलेटन होता है, और भी कई सारे अंग हैं, और स्टोमोकॉर्ड होता है शुरुआती प्रोबोसिस में, हेड में। लास्ट में हेपेटिक सैक्स भी होते हैं जो ये अलग अलग काम करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम है ये बेलेनोग्लोसस का डायग्राम है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें ये है हार्ट, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है हार्ट, और इस हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में डायरेक्टली चला जाता है, यानी वो आर्टरीज और वेन्स का यूज नहीं करता लाने ले जाने में ब्लड। इसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हमारा बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिवहन तंत्र जो है जिसमें ब्लड और हार्ट होता है और आर्टरीज वेन्स होती है, उनमें हार्ट अपने ब्लड को पूरी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स, धमनियों और शिराओं के माध्यम से लाता और ले जाता है, और उनकी कैपिलरीज के माध्यम से। तो आप कह सकते हैं कि वो किसी का यूज कर रहा है, उन ट्यूब्स का यूज कर रहा है हार्ट बॉडी तक ब्लड को लाने या ले जाने में, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में। तो इसलिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी आर्टरीज वेन्स हो तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और सिर्फ हार्ट हो और पूरी बॉडी में डायरेक्टली फ्लो हो जाए ब्लड और फिर डायरेक्टली वापस आ जाए, तो इसे बोलेंगे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इसके बीच में कोई आर्टरी या वेन नहीं है। तो ये इसका अगला कैरेक्टर हो गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा ये गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। ये मैरीन एनिमल्स हैं सबके सब, यानी समुद्र में ही जीवित रहते हैं, तो पानी के अंदर की जो वाटर है उसे अब्जॉर्ब करने के लिए गिल्स होना आवश्यक। डायरेक्टली नाक से, नोस्ट्रिल से या फेफड़ों के माध्यम से ये श्वसन नहीं कर सकते, इसलिए गिल स्लिट्स इनमें पाई जाती हैं, और यहां से ये वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं। इनके एक्सक्रीशन जो होते हैं वो प्रोबोसिस ग्लैंड से होते हैं। प्रोबोसिस स्केलेटन जो देख रहे हैं आप, यही प्रोबोसिस ग्लैंड भी होगी, और यहीं पर प्रोबोसिस ग्लैंड से वो एक्सक्रीशन भी करते हैं। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं इनमें अलग अलग कामों के लिए। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग। जेनाइटल विंग्स में मेल स्ट्रक्चर अलग होगा किसी अलग बॉडी में, और फीमेल स्ट्रक्चर अलग बॉडी में होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी स्पर्म और ओवम जो बनेंगे इनके वो बॉडी से बाहर मिलेंगे, आपस में फर्टिलाइज बाहर होंगे, यानी वाटर में, जैसे मेढक के होते हैं। एक मेढक फीमेल्स और मेल्स एक दूसरे में बैठ जाते हैं और अपने स्पर्म और ओवम को पानी में फेंक देते हैं, और पानी में ही वो फर्टिलाइज होते हैं। वहीं पर छोटे छोटे काले काले टेडपोल लार्वा, जिन्हें हम कट्टे बोलते हैं, जिनसे खेलते थे बचपन में हम, वो बनते हैं। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। बॉडी से बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और डेवलपमेंट इनका होता है इनडायरेक्ट, यानी लार्वल स्टेजेस नहीं पाई जाएंगी, हाँ पाई जाएंगी। इनडायरेक्ट में पाई जाएंगी, डायरेक्ट में लार्वल स्टेजेस नहीं पाई जाएंगी। कब? जब स्मॉल जो एम्ब्रियो स्टेज है और एडल्ट स्टेज, एम्ब्रियो और एडल्ट के बीच में कोई लार्वल स्टेजेस हो तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे कि इनमें। और अगर एम्ब्रियो और एडल्ट स्टेज के बीच में कोई लार्वल स्टेजेस ना हो तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे हमारे शरीर में डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर दो एग्जांपल्स देख रहे हैं आप। इधर है ये बेलेनोग्लोसस, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, 3 भागों में बॉडी डिवाइडेड है। अभी तक इसी के बारे में हम पूरी स्टडी कर रहे थे। बेलेनोग्लोसस का नाम है। और दूसरा है सैकोग्लोसस। इसमें थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर मॉडिफाइड है सेम ऐसा ही, जैसे बॉडी इसकी है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, इसके भी ये ऊपर वाला प्रोबोसिस, ये कॉलर और ये ट्रंक है, थोड़ा लंबा है ये इससे बस। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं हेमिकॉर्डेट्स के। तो आज की इस वीडियो में हमने फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात की, जो नॉन कॉर्डेटा का एक फाइलम है, और इसमें बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस की इंटरनल स्ट्रक्चर और इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखते रहिए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सेंटर।